जग्गू बेटा, अब मैंने आपका नाम स्कूल में लिखा दिया है। अब आप समय से स्कूल जाइएगा। अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि मम्मा ने आपका नाम स्कूल में नहीं लिखाया। मैंने आपका नाम बड़े स्कूल में लिखा दिया है और आपके लिए कापी, कलम, पेंसिल और किताबें खरीद दी है। ठीक है मम्मा, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। लेकिन मम्मा, मेरे टिफिन में आप आलू का पराठा पैक कर दीजिएगा। मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है। पिछली गर्मी में मम्मा जब आप मुझे आलू का पराठा दिया करती थी तो मेरे दोस्त मेरे टिफिन से वे पराठे निकाल कर खा लिया करते थे और मुझसे कहते थे, यार जग्गू कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट पराठा है, लगता है तेरी मम्मी के हाथों में जादू है, जादू। अब सुबह हो जाती है। जग्गू अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। वह अपने स्कूल पहुंच जाता है। यार टुनटुन, टीचर ने कहा है कि कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट लेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी और उसका स्कूल का फीस माफ हो जाएगा और उसको 10,000 रुपये मिलेगा। यार जग्गू, मेरे पास तो है ही नहीं अच्छे कपड़े। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपना पुराना वाला कपड़ा ही पहन कर आऊंगा। तभी मिट्ठू की नजर जग्गू पर पड़ती है। क्या हुआ तोता दोस्त, किस बात पर आप लोग इतना बहस कर रहे हैं? मुझे भी बताएं। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। आज मेरा स्कूल का पहला दिन था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला और मैं देर तक सोता ही रह गया। वैसे क्या बात है, टीचर ने क्या कोई होमवर्क दिया था क्या? नहीं नहीं जग्गू, ऐसी कोई बात नहीं है। टीचर ने कहा है कि कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और इसमें जो फर्स्ट आएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। तोता दोस्त, तब तो मैं भी इसमें भाग लूंगा। मैं जरूर फर्स्ट आऊंगा। बड़ा आया भाग लेने वाला, खुद तो अच्छे कपड़े पहनने को मिलते नहीं है, आया बड़ा कंपटीशन में भाग लेने वाला। चल रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। यह सुनकर जग्गू बड़ा दुखी होता है और वह उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाता है। क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? क्या टीचर ने उसे मारा है क्या? या फिर टीचर ने उसे डांटा है क्या? क्या हुआ मेरे बेटे को? आज मेरे बेटे का मुंह गिरा गिरा क्यों है? क्या हुआ जग्गू बेटा, बताओ मुझे। मम्मा, आज के बाद मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। टीचर ने कहा है जिसका ड्रेस अच्छा होगा उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। लेकिन मम्मा, मेरे दोस्त मुझे भला बुरा कहते हैं कि तुझे खाने को पैसे नहीं है, बड़ा आया फैंसी ड्रेस में भाग लेने के लिए। मम्मा, हम लोग गरीब क्यों हैं मम्मा? मेरे दोस्त अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन मम्मा मेरे पास तो ना ही अच्छे कपड़े हैं और ना ही अच्छा खाना। इसलिए मम्मा, मैं अभी स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। मेरा नाम उस स्कूल से कटवा दीजिए। जग्गू बेटा, आप चिंता मत कीजिए, फैंसी ड्रेस कल है। तब तक के लिए मैं आपके लिए जरूर एक लहंगा लाऊंगी बेटा। लेकिन मम्मा, लहंगा क्यों? मैं तो आपका बेटा हूँ ना, तो मैं लहंगा क्या करूँगा? मालूम है बेटा, मालूम है, मुझे पता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में पहने कपड़े नहीं जाते। बस उस स्कूल में फैंसी ड्रेस जब होता है तो सभी पढ़ने वाले लड़के अपना अपना कपड़े को लेकर जाते हैं। जिसका सबसे सुंदर कपड़ा होता है टीचर उसे ही इनाम देती है। मीनू चिड़िया कपड़े को खरीदने के लिए बाजार को निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा कपड़ा बेचते हुए दिखाई देता है। मीनू चिड़िया कालू कौवे के दुकान पहुंच जाती है और कहती है कि कालू
कालू सेठ, मुझे एक लहंगा चाहिए, आप एक अच्छा सा लहंगा मुझे दिखा दीजिए। मीनू बहन, ये जो आपके सामने जो लहंगे पड़े हुए हैं, इनमें से पसंद कर लीजिए। आपको जो लहंगा पसंद आए उसे बता दीजिए, मैं उसे पैक करके आपको दे दूंगा। मीनू चिड़िया एक लहंगा पसंद कर लेती है। कालू सेठ, ये लहंगा कितने का है? दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन सही सही दाम लगाइएगा, पिछली बार आप मुझसे ज्यादा दाम लिए थे। मीनू चिड़िया, ये लहंगा पूरे 5000 का है। आप इतना कह रही हैं तो इसमें मैं 500 रुपए कम कर देता हूँ, आपको 4500 में ये लहंगा दे दूंगा। अरे 4500 में? अरे कालू सेठ, इतना मत ठगिए, आप तो बहुत ज्यादा ठग रहे हैं। 2000 की चीज लाकर आप मुझसे 4500 मांग रहे हैं, आप तो बहुत बड़े ठग हैं, मैं ना लूंगी आपसे इतने महंगे। चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घर जाती है तो उसका बेटा जग्गू उससे पूछता है कि मम्मा कहाँ है मेरे लहंगे? आप तो बाजार गई थी मेरे लिए लहंगा खरीदने के लिए, आखिर कहाँ है मेरे लहंगे? दिख तो नहीं रहे हैं कहीं। मम्मा, कल मेरा स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, अगर मैं फटे कपड़े पहन के जाऊंगा मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, कहीं ना कहीं से आप मेरे लिए एक ड्रेस बना दीजिए मम्मा। यह सुनकर मीनू चिड़िया अपनी सिलाई मशीन निकालती है और मीनू चिड़िया रात भर जग्गू के लिए लहंगा बनाती है। आखिरकार लहंगा बनकर तैयार हो गया था। उसके अगली सुबह, जग्गू बेटा फटाफट आप तैयार हो जाइए, मैंने आपके लिए पूरी रात जागकर लहंगा को सिला है, देखिए ये लहंगा आपको कैसा दिख रहा है। जग्गू उस लहंगे को लेकर अपने स्कूल पहुंच जाता है और जग्गू को स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिलता है। वह प्राइज लेकर अपने मम्मा के पास पहुंच जाता है। मम्मा देखो मम्मा, मुझे स्कूल वालों ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया है। मम्मा, आपने जो लहंगा सिला था वैसा लहंगा पूरे स्कूल में किसी के पास ना था, आपने मुझे लहंगा बहुत सुंदर दिया था मम्मा। जग्गू बेटा जल्दी से अपना होमवर्क खत्म कर लीजिए, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, लगता है बरसात होने वाली है। आपके पापा तो खाना ढूंढने गए हुए हैं, देखो कब तक आते हैं। पापा चिड़ा खाना लेकर आ ही रहा था, तभी बरसात शुरू हो जाती है और तेज से आंधियाँ चलने लगती है, जिससे पापा चिड़ा सही तरीके से उड़ नहीं पा रहे थे और वह तो दूसरी दिशा में उड़ने लगे थे। हवाओं के वेग से पापा चिड़ा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां एक पेड़ से टकराकर वहीं नीचे गिर जाते हैं। बारिश बंद हो जाती है। मीनू चिड़िया जग्गू के पापा को इधर उधर देखती है, लेकिन उनका कहीं नामो निशान न था। मम्मा पापा कब आएंगे? पापा तो कल से ही वो खाना ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन तो कल बीत गया, आज भी पापा नहीं आए। मम्मा पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। जग्गू बेटा आप परेशान मत होइए, पापा जरूर आते ही होंगे, शायद अपने दोस्तों के घर रुक गए होंगे। मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते कबूतर के यहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भाई, क्या कल रात जग्गू के पापा आपके यहाँ आए थे क्या? नहीं नहीं मीनू जी, मेरे पास तो जग्गू के पापा 1 महीने से नहीं आए हुए हैं, पर बात क्या है, आप इस तरह उन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? अरे मैं आपको क्या बताऊं, कल सुबह से जग्गू के पापा खाना ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन आज तक अभी वह घर नहीं आए। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, आखिर वह कहाँ गए हैं? मीनू चिड़िया
आप जरा कालू के घर देख आए, हो सके जग्गू के पापा वहीं पे रुके हों। मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते कालू के घर पहुंच जाती है और कालू से पूछती है कि कालू भाई, क्या जग्गू के पापा कल रात को आपके घर आए थे क्या? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, वे तो पिछले हफ्ते से मुझसे झगड़ा करके चला गया था। मुझसे झगड़ा करने के बाद कहा था मैं तेरे दरवाजे को अब झांकूंगा नहीं, तब से वह मेरे दरवाजे पर आया नहीं। यह सुनकर मीनू चिड़िया अपने घर को दोबारा लौट जाती है। मम्मा पापा कहाँ है? आप तो पापा को ढूंढने गई थी ना, पापा कहाँ है? मैं कब से पापा का इंतजार कर रहा हूँ लेकिन पापा अभी तक आए नहीं। बेटा लगता है आपके पापा जंगल में कहीं खो गए हैं। लगता है अब आपके पापा घर वापस कभी नहीं आएंगे। तेज बरसात की वजह से, तेज हवाओं के बहने से आपके पापा लगता है किसी दूसरे जंगल में फंस गए हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। अब पापा चिड़ा को होश आता है तो वह देखता है वह किसी दूसरे जंगल में है। अरे लगता है मैं अपना घर भूल गया हूँ। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? इस जगह में मैं पहले कभी नहीं आया। लगता है तेज हवाओं की वजह से मैं अपना जंगल छोड़कर मैं दूसरे जंगल में आ गिरा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उड़ते उड़ते जरूर पता लगा लूंगा आखिर मेरा घर कहाँ पे है। अब पापा चिड़ा उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कई दिन बीत गए थे। अब मीनू चिड़िया अपना एक ठेला जंगल में लगाती है और वह अपने ठेले पर समोसे को बेचती है। जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले के पास समोसे खाने के लिए आते हैं। वाह मीनू चिड़िया वाह, क्या समोसे बनाया है। इतने स्वादिष्ट समोसे आज तक मैंने कभी नहीं खाए। पहले मेरी मम्मी रहा करती थी तो मेरे लिए समोसे को बनाया करती थी, लेकिन आज तुम्हारे हाथों का समोसा खाकर मुझे अपने मम्मा का याद आ गया। वाह चिड़िया वाह, बहुत स्वादिष्ट है तुम्हारे समोसे। मीनू चिड़िया जरा 4 समोसे मुझे एक पॉलीथीन में पैक करके दे देना। बरसात के मौसम में समोसे खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं ये समोसा अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। कई दिन बीत गए थे। अब जग्गू को फिर से अपने पापा की याद आ रही थी। मम्मा मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। पापा जब थे तो मैं पापा के साथ खेलता था, मुझे बहुत मजा आता है। मम्मा पापा कहाँ गए? मम्मा जग्गू बेटा, अब आपके पापा कभी वापस नहीं आएंगे, वे दूसरे जंगल में कहीं खो गए हैं। चिड़िया यह कही रही थी तभी पापा चिड़ा अपने घर वापस आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मीनू चिड़िया और जग्गू अपने पापा को दोबारा देखकर बहुत खुश होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।